की सबसे बड़ी खबर है भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के बारे में। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में एक बहुत ही विवादास्पद बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत सरकार के एजेंट्स ने करवाई है और इसके बाद दोनों ही देशों ने एक दूसरे के एक राजनयिक को अपने अपने यहां से निष्कासित कर दिया। लेकिन इस बीच सबसे खतरनाक बयान गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दिया है और उसने धमकी दी है कि कनाडा में रहने वाले तमाम भारतीय जल्द से जल्द वहां से चले जाएं, वो भारत वापस आ जाएं, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इस पूरे टकराव के बीच भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने आज कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब किया और दिल्ली में कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित करते हुए कहा कि इस राजनयिक को अगले 5 दिन के अंदर भारत छोड़कर यहां से जाना होगा और जिस सीनियर डिप्लोमेट पर सरकार ने कार्रवाई की है उनका नाम है ओलिवियर सिल्वेस्टर और यह भारत में कनाडा की खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में भी काम कर चुके हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा ने जिस तरह से भारत के आंतरिक मामलों में दखल दिया और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल आतंकवादियों का अपनी जमीन पर समर्थन किया है, उसके बाद यह कार्रवाई करना जरूरी था। हालांकि इससे पहले कनाडा की सरकार ने भी कल अपने देश में एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया था और कहा था कि इस भारतीय राजनयिक का संबंध हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले से है। अब हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी आतंकवादी था जिसकी इसी साल 18 जून को कनाडा के गुरुद्वारे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और तभी से कनाडा में यह मामला काफी बड़ा बन गया और पहले खालिस्तानी संगठन इस हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार बता रहे थे और अब कनाडा की सरकार भी भारत को ही इस हत्या के लिए दोषी बता रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की संसद में कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ है और क्योंकि निज्जर कनाडा का नागरिक था इसलिए यह हत्या कनाडा की संप्रभुता पर हुआ एक बड़ा हमला है। जबकि भारत सरकार ने इन आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि कनाडा की सरकार अपने देश में शरण लेने वाले ऐसे आतंकवादियों का बचाव कर रही है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। सोचिए, आज अगर किसी आतंकवादी को अमेरिका ब्लैकलिस्ट घोषित करता है और वो आतंकवादी कनाडा में जाकर शरण ले ले और उसे वहां कनाडा की नागरिकता मिल जाए तो क्या वो व्यक्ति आतंकवादी नहीं रहेगा? कनाडा ऐसा कर ही नहीं पाएगा। लेकिन भारत के मामले में कनाडा बिल्कुल यही कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा की सरकार के पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं है जिससे साबित हो कि इस हत्या के पीछे भारत का हाथ है। सच्चाई है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस मामले को इसलिए इतना तूल दे रहे हैं क्योंकि अगर उन्होंने यह मामला नहीं उठाया तो कनाडा में उनकी सरकार गिर भी सकती है। उनकी मजबूरी है ये। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहां की संसद में कुल 338 सीटें हैं जिनमें जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास बहुमत नहीं है और सरकार में बने रहने के लिए जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को 170 सांसदों का समर्थन चाहिए जबकि उनकी पार्टी के पास हैं सिर्फ 158। जिस दूसरी पार्टी के सहयोग से जस्टिन ट्रूडो की सरकार कनाडा की सत्ता में टिकी हुई है उस पार्टी का नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और इसके नेता हैं जगमीत सिंह जो कनाडा में खुलकर भारत के पंजाब राज्य को खालिस्तान नाम का देश बनाने की मांग करते हैं और खालिस्तान पर जनमत संग्रह कराने के लिए खालिस्तानी संगठनों के अभियानों को आर्थिक मदद भी देते हैं, पैसा देते हैं। जगमीत सिंह की पार्टी के पास वहां 24 सांसद हैं और इसी पार्टी के सहयोग से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता है कि अगर उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला प्रमुखता से नहीं उठाया तो उनकी सरकार आगे चलकर गिर भी सकती है। यानी ट्रूडो ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं और वो ऐसे खालिस्तानियों के खिलाफ बोल नहीं सकते जिनका समर्थन करने वाले नेताओं की मदद से ही उनकी सरकार टिकी हुई है। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि हरदीप सिंह निज्जर कौन था जिसकी वजह से भारत और कनाडा के रिश्तों में इतनी बड़ी दरार आ गई। यह आतंकवादी खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था और उस पर भारत में प्रतिबंध लगा हुआ था और वर्ष 2013-14 में यह खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान गया जहां इसकी मुलाकात जगतार सिंह तारा से हुई जिसने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचा था। असल में 46 वर्ष के इस खालिस्तानी आतंकवादी का जन्म पंजाब के जलंधर में हुआ था। वर्ष 1996 में यह भारत से भागकर कनाडा चला गया और उस समय
इसने कनाडा जाने के लिए एक फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जिसमें इसने अपना नाम रवि शर्मा लिखा। कनाडा पहुंचकर इस व्यक्ति ने राजनीतिक शरण के लिए वहां आवेदन दिया और जब उसे कई कोशिशों के बाद भी कनाडा की नागरिकता नहीं मिली तो उसने वहां की एक महिला से शादी कर ली। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद भी निज्जर को कनाडा की नागरिकता नहीं मिली, लेकिन वो बाद में ऐसे खालिस्तानी आतंकवादियों के संपर्क में आया जिसने उसे कनाडा का नागरिक बना दिया। इसके अलावा हरदीप सिंह निज्जर ने कनाडा में एक प्लम्बर के तौर पर काम किया, लेकिन बाद में भारत विरोधी गतिविधियों से उसे कनाडा में इतना वो मशहूर हो गया कि कनाडा के बड़े बड़े नेता उसे जानने लगे और उसकी मदद करने लगे। और आज कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस आतंकवादी की हत्या को अपने देश की संप्रभुता पर हमला बता रहे हैं। और ये स्थिति तब है जब वर्ष 2018 में भारत ने जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानी आतंकवादियों की एक सूची देते हुए बताया था कि ये आतंकवादी भारत को अस्थिर करना चाहते हैं और सूची में साफ तौर पर हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी लिखा हुआ था। कनाडा की सरकार का कहना है कि उनके देश में ऐसा कोई भी खालिस्तानी मूवमेंट नहीं चल रहा जो भारत विरोधी हो, लेकिन सच यह है कि कनाडा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के पूर्व निदेशक ने खुद एक बयान में माना कि कनाडा की सरकार खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर नर्म है और इसका कारण है सरकार गिरने का डर। Now that can get complicated because one man's terrorist is not necessarily another man's terrorist. And the Indians may have a much broader definition of a terrorist than we would in this case. So you need some evidence either way as to what actually was going on here. But it's not a simple question of the Indians. Clearly, this is an unacceptable act. ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत का किसी दूसरे देश के साथ इतना बड़ा टकराव हो रहा है, और वो भी ऐसे देश के साथ जिसके साथ हमारी सीमाएं नहीं लगती। इससे पहले जो हमारा टकराव होता था पाकिस्तान के साथ होता था, चीन के साथ होता था, या अपने और किसी पड़ोसी देश के साथ हुआ करता था जिसके साथ हमारा सीमा विवाद होता था। कनाडा तो हमसे इतना दूर है, उससे हमारा कोई सीमा विवाद भी नहीं है। जस्टिन ट्रूडो जिस तरह से खालिस्तानी आतंकवादियों का कनाडा में बचाव कर रहे हैं खुलकर, उसे देखते हुए हमारे पास इसके समाधान के लिए एक दिलचस्प सुझाव है, और वो क्या है आप भी सुनिए। कनाडा के जिस ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में पंजाब राज्य को खालिस्तान बनाने के लिए जनमत संग्रह कराया जा रहा है, उस प्रांत का क्षेत्रफल इतना है कि इसमें भारत के पंजाब जैसे 19 राज्य बन सकते हैं। इसलिए जस्टिन ट्रूडो चाहें तो वो खालिस्तान का खाली स्थान अपने ही देश में आसानी से भर सकते हैं और कनाडा में ही एक खालिस्तान नाम का अलग राज्य बनाकर वहां खालिस्तानी आतंकवादियों को रहने की इजाजत दे सकते हैं, तमाम लोगों को वहां बसने की इजाजत दे सकते हैं और कह सकते हैं कि जिसे भी खालिस्तान नाम के इस प्रदेश में आकर बसना है वो आ सकता है, चाहे वो भारत से आता हो या कहीं और से भी आता हो। इसलिए वो खालिस्तानी आतंकवादियों का भरोसा जीत सकते हैं और उन्हें अपनी सरकार गिरने का डर भी नहीं रहेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आप भी किसी ना किसी तरीके से, सोशल मीडिया का जमाना है, जस्टिन ट्रूडो तक ये सुझाव पहुंचाइए कि वो अपने ही देश में एक बड़ा, उनके पास तो इतनी जमीन है, वो अपने ही देश में एक खालिस्तान बना सकते हैं और तमाम खालिस्तानी आतंकवादियों को वहां रहने के लिए कह सकते हैं, उन्हीं में से किसी को वहां का मुख्यमंत्री बना सकते हैं और वहीं उनकी सरकार बनवा सकते हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने कनाडा के साथ अभी हाल ही में G20 समिट के बाद व्यापारिक संबंधों को लेकर बातचीत बंद कर दी थी और कनाडा को इसका विरोध जताना ही था, क्योंकि भारत ने इतना बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने कहा कि हम आपके साथ अब व्यापार नहीं करेंगे, व्यापारिक बातचीत बंद कर देंगे। यह जस्टिन ट्रूडो का एक बहुत बड़ा अपमान था, लेकिन भारत जानता था कि जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने देश में। वो खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और भारत ने अपना विरोध कई बार जताया। इस बार भारत ने एक्शन लिया और कहा कि व्यापार को लेकर बातचीत बंद कर देंगे। अब इसे लेकर जस्टिन ट्रूडो को अपने देश के लोगों को बताना था, कुछ रिएक्ट करना था। इसके बदले में उन्होंने ये बयान दे दिया और कह दिया कि निज्जर की जो हत्या है वो भारत की एजेंसीज ने करवाई है और इसलिए अब ये टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। अब देखिए, भारत का जो पहले दुश्मन नंबर 1 हुआ था पाकिस्तान में तो अब वो ताकत नहीं कि वो भारत से लड़ सके। अब हमारा दुश्मन नंबर 1 है चीन। पाकिस्तान को अब हम दुश्मन मानना लगभग बंद कर चुके हैं, उसे हमने अपने हाल पर छोड़ दिया है। लेकिन पाकिस्तान की जगह अब जो देश अपनी भूमि का
भारत को कमजोर करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है वो है कनाडा। और जो विश्व है, पूरी दुनिया के जो देश हैं, वो अभी खालिस्तानी आतंकवाद को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और उन्हें खालिस्तानी आतंकवाद को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद तो आतंकवाद ही होता है। और इसीलिए जस्टिन ट्रूडो ने ये विरोध करने का नया तरीका अपनाया है और इस नए मुद्दे को उन्होंने चुना है, जिसकी वजह से उन्हें खालिस्तानी समर्थकों का और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और जो पार्टी खालिस्तानियों की जो उन्हें सपोर्ट कर रही है वो भी अब उनके पीछे खड़ी रहेगी।